चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और 6 मार्क्स का होता है। चैप्टर काफी आसान है, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको किसी भी फंक्शन की आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी इस चैप्टर में, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, हमने बोला कि भैया आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। ठीक है, मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। और जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम जेड कहते हैं। तो सपोज एक फंक्शन है जेड 3x + 4y। ठीक है, एक फंक्शन है जेड 3x + 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, एंड कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। इन कंडीशन को फॉलो करते हुए, कांस्टेंट आपका है, पहला कांस्टेंट है x + y <= 4, सेकेंड कांस्टेंट है x पॉजिटिव, थर्ड कांस्टेंट है y पॉजिटिव। देखिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, उसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव जरूर होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, नोट बाद में कीजिएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि यू हैव टू स्टे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। और इसके अलावा जितने भी कांस्टेंट है उनको आप ड्रॉ करो। जैसे पहला कांस्टेंट हमारा ये है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि कभी भी आपको अगर किसी इनइक्वालिटी को दिखाना है तो पहले आप उसको इक्वालिटी बनाते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए आप एक डब्बा बनाएंगे। ठीक है, आप एक ऐसे डब्बा बनाते थे लाइन ड्रॉ करने के लिए, x y। अगर मैं x को 0 कहता हूँ तो y 4 होगा, y को 0 कहता हूँ तो x 4 होगा। ठीक है ना। इसको आप दिखाइए ग्राफ पे। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे x पॉजिटिव y पॉजिटिव दिया हुआ है। 0 4 ये होगा, ठीक है, 4 0 ये होगा। इसको आप सेट कर दो। सेट करने का तरीका आपको पता है ना, हम इस इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट को डालते हैं 0, 0 को, और अगर ट्रू आ रहा है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन सेट करते हैं। तरीका देखिए, पहले तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो लाइन बन गई मेरी। ठीक है, और सेट करने वाला तरीका आपको पता होगा। जैसे अभी हमने इसको ड्रॉ किया है, इस लाइन को। ठीक है, मुझे ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसको ड्रॉ किया है और हमें ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, तो जब आपने लाइन को बना दिया उसके बाद इस इनइक्वालिटी में आप टेस्ट पॉइंट को डालते हैं 0, 0, मतलब x0 y 0। और अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू आती है तो आप ओरिजिन की ओर सेट करते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर इनइक्वालिटी फॉल्स आती है तो आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन सेट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने x0 y0 डाला तो क्या आएगा, 0 + 0 0 <= 4, यही आ रहा है ना। और 0 4 से छोटा होता है कि नहीं होता है? इज इट ट्रू और नॉट? इज 0 <= 4? ट्रू, सो इट्स ट्रू, सो सेट इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ सेट कीजिए। अगर ये फॉल्स आता तो हम इधर सेटिंग करते हैं, अब फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो आपका सेटिंग पोर्शन है ना, उसका कॉर्नर पॉइंट लिखो। एक तो आपका पॉइंट O हो गया, दैट इज ओरिजिन, और एक A हो गया, एक B हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट्स, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को एक टेबल में लिखिए। तो आपने कॉर्नर पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट A है विद कोऑर्डिनेट 0 4, तीसरा पॉइंट B है विद कोऑर्डिनेट 4 0। और इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे आप Z की वैल्यू निकालिए। Z आपका क्या था, 3x + 4y। तो 0 0 पे Z की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 4 पे Z की वैल्यू क्या होगी, 16। 4 0 पे Z की वैल्यू क्या होगी, 12। ये आपका वैल्यू ऑफ Z आ गया। ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको, 16। तो यही आपका मैक्स वैल्यू ऑफ Z हो गया। ठीक है, मतलब क्या आ गया आपका यहाँ से, मतलब आ गया है मैक्स वैल्यू ऑफ Z इज 16। कब, एट x = 0 एंड y = 4। इस पॉइंट पे Z की वैल्यू मैक्स होगी। ऑलराइट, तो ये इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में बेसिकली। ठीक है, तो फिलहाल एक मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बता दिया है। ठीक है, ऑलराइट। तो सर हमें ऐसे हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ शो करना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बेसिक है। एग्जाम में कुछ और आता है वो भी लेने वाला हूँ। ये तो सबसे बेसिक सा बताया मैंने आपको, प्रोसेस यही रहेगा जो मैंने आपको अभी समझाया। सर पूरी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये सेम मेथड है सारा? हाँ, इसी तरीके को हमने फॉलो करना है पूरे एक्सरसाइज में।
तो इसको मिटा रहे हैं अब थोड़ा सर सा। एक मिनट। हाँ बोलो, देखो। और ये ग्राफ पे करना है आपको। आपको सिर्फ एग्जाम में सिर्फ एक ही ग्राफ मिलेगा और सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली ये जो फिगर है उसको आपको ग्राफ पे बनाना है। डन। ऑलराइट, तो मिटा रहे हैं फिर इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन है जहां पे कांस्टेंट ज्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, इस फंक्शन की। तो जिस भी फंक्शन की आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है हम उसको जेड कह देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हैं आपके कुछ ऐसे गिवन है। पहला कांस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा कांस्टेंट है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है, सॉरी 12। एंड नेक्स्ट है आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव। मैंने कहा था x पॉजिटिव y पॉजिटिव पे तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है, तो हमेशा ही होगा। ऑलराइट, एंड इसका मतलब होता है आपको सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रहना है। इन दोनों आप कांस्टेंट को ड्रॉ करो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो पहले मैं x प्लस 2y इक्वल टू 8 को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसकी सेटिंग करूंगा, है ना, फाइन। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 को ड्रॉ करने के लिए बेसिक सा प्रोसेस, x y, x इज 0, y इज 4, y इज 0, x इज 8, ठीक है। इसके लिए आप इसको ड्रॉ करेंगे इक्वल टू 12 को, तो यहाँ पे भी आप डब्बा बना लीजिए, ठीक है। x y, x इज 0, y इज 6, y इज 0, x इज 4। अब आप इनको ग्राफ पे दिखाइए, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मुझे पहले क्वाड्रेंट में रहना है, इसलिए मैं पहले से बाहर जाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर मैं पहले वाली ग्राफ को पहले ड्रॉ करता हूँ, पहली लाइन को, इसको, इसके लिए क्या करूँगा, 0 4, 0 4 ये हो गया, ठीक है। 8 0, 8 0 ये हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। अब इसकी सेटिंग भी कर दो साथ साथ। इसकी सेटिंग कैसे करोगे, आप इसमें डाल दो इनइक्वालिटी में 0 0 को। जब आप 0 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है सर। हाँ जी सर। सर गानों की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है। गानों की आवाज आ रही है, हाँ ओके। सबको आ रही है, मैंने पूछा था पहले, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा। सर पहले कम आ रही थी, अब ज्यादा हो रही है। अब जा, एक सेकंड रुको। हेलो, अब नहीं आ रही है ना। तो हमने कहा कि पहले अब इसकी सेटिंग जब करूंगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन सेटिंग होगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट? हाँ सर। ऑलराइट, दूसरे की बात करते हैं। इसके लिए 0 6 समथिंग ये होगा, ठीक है, और 4 0 समथिंग ऐसा होगा। इसको भी ज्वाइन कर दो। अब इसकी भी सेटिंग करो, इसमें यानी इसकी इनइक्वालिटी में डालिए 0 0, अगेन यू विल गेट 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी ट्रू है, तो इसकी भी सेटिंग इधर की ओर होगी। तो जब मोर देन वन सेटिंग आप करते हो ना, तो इसमें कॉमन रीजन को देखो। कॉमन रीजन कौन है, ये वाला रीजन, जो रीजन दोनों में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, बाकी को आप मिटा दो सो दैट कि एग्जाम में गंदा ना लगे, ठीक है। ऑलराइट, अब इस वाले पॉइंट को बस निकाल लो। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन मिल रहा है आपको, O A B एंड C, है ना। तो अब क्या करेंगे आप, कॉर्नर पॉइंट को लिखिए। कॉर्नर पॉइंट सर वो 06 नहीं होगा? कौन सा, नहीं 0 6 हमारे कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा। हम इसका कॉर्नर पॉइंट लेंगे, जो कॉमन रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट। ओके। हाँ, जो कॉमन सेटेड रीजन है, सबको सेट किया, उसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हम बोलते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हमारा, एक तो ओरिजिन है, एक ए है 0 4,
एक बी है जो नहीं दिख रहा, वैसे ग्राफ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, और एक सी है 40। तो बी क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कर दो। इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 8 ही था ना, और इसका इक्वेशन क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट भी आ जाएगा, है ना। मैं ग्राफ पे ऐसे आपको दिख भी जाता है 99% टाइम, क्योंकि ग्राफ पे जब ड्रॉ करोगे, अभी इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या आएगा, जो पॉइंट कुछ ऐसा मिलेगा 2 3, ठीक है। चेक कीजिएगा, पॉइंट आपको ये मिलेगा बी का 2,3। तो ये बी का कोऑर्डिनेट आ गया 2,3, ठीक है। सब पे आप वैल्यू ऑफ जेड निकालो। जेड क्या था, -3x प्लस 4y। तो इस पे जेड क्या आ जाएगा, 0 पे 0, 0 4 पे क्या आ जाएगा 16, 2 3 पे क्या आ जाएगा 6, 4 0 पे क्या आ जाएगा -12। इसमें आपको सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है, ये है ना। तो आप लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगा -12 एट x इक्वल टू वॉट 4 एंड y इक्वल टू 0। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का यही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक जेड है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड। हाँ, हमें मैक्सिमाइज करना है इस जेड को 5x प्लस 3y, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स मुझे गिवन है, कॉन्स्टेंट्स मुझे दिए हुए हैं। पहला कांस्टेंट है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा कांस्टेंट है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और नेक्स्ट x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब तो बस ये हुआ कि हमें पहले क्वाड्रेंट में रहना है। इन दोनों को पहले ड्रॉ करो। इन दोनों को जब आप ड्रॉ करोगे तो इन इक्वालिटी को इक्वालिटी लगाओगे, ठीक है। और इसके लिए हम डब्बा बनाएंगे। एक्स वाई, x0 बाई 3 बाई 0 x5, ठीक है। दूसरे वाले के लिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 को आप ड्रॉ करोगे, तो फिर से आप डब्बा बनाइए। xy, x0 y5 बाई 0 x2। ऑल राइट, ठीक है। अब ड्रॉ करना है मुझे, तो पहले वाले को पहले ड्रॉ करते हैं। 0 3 समथिंग ऐसा हो जाएगा, 5 0 समथिंग ऐसा हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर देंगे। शेडिंग के लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं किस साइड शेडिंग करूँ इसका, टू इधर टुवर्ड्स और अवे। फटाफट बताइए किधर शेडिंग करें। अवे। towards अवे, टुवर्ड्स, एग्जैक्टली। आप जब x0 बाई 0 डालेंगे तो देखना क्या आ रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 15, विच इज ट्रू। तो ट्रू है ना, इसलिए टुवर्ड्स द ओरिजिन शेडिंग होगा बेटा, अवे नहीं होगा। फॉल्स नहीं है ना ये। हाँ सर, वो गलती से ना मैंने इसमें डाल दिया था इक्वालिटी वाले में। ओके ओके। सेकंड वाले केस की ड्रॉ करते हैं पहले। तो 0 5, 0 5 कुछ ऐसा हो गया, और 2 0, ठीक है। ज्वाइन कर दो, इसको सेट करो। तो अगेन 0 0 डालोगे तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है। अगेन ये भी ट्रू है, इसकी भी सेटिंग इधर करोगे तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, कॉमन पोर्शन क्या आएगा, ये होगा ना कॉमन पोर्शन। ऑल्दो सेटिंग पोर्शन में ये भी आएगा, लेकिन कॉमन हमारा क्या होगा, कॉमन ये होगा। तो अपने को तो कॉमन से मतलब है, बाकी सारे पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये गंदा ना रहे। और इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, और ये हमारा ओरिजिन। तो जो हमारा कॉमन सेटिंग पोर्शन आया है, आप सेम प्रोसेस उसका कॉर्नर पॉइंट को लिखो, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और सब पे जेड की वैल्यू निकालिए 5x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट है हमारा ओरिजिन, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सी नहीं पता है मुझे, तो दोनों को सॉल्व करके निकाल दूंगा। इसका इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और इसका इक्वेशन क्या था 5x प्लस 2y इक्वल टू 10।
ठीक है, और सी आप निकाल लेंगे इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो सब पे आप जेड की वैल्यू निकाल लो। ओरिजिन पे हो जाएगा 0, इस पे हो जाएगा आपका 9, इस पे हो जाएगा 10, और सी पॉइंट आएगा। आई गेस आप लोग तब तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ग्राफ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आप लोग खुद ही निकाल लेंगे, हम श्योर है ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। तो सी निकालेंगे, उस पर भी जेड की वैल्यू निकालेंगे और देखना जो आ रहा है उनमें जो मिनिमम होगा वो मिनिमम कर देंगे, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑल राइट, ये बता दो। चलिए ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ पहले। एक्स सर प्लस, हाँ सर इसका तो ग्राफ मेरा आंसर 7 आ रहा है 3/2 और 1/2 पे। अच्छा ओके, देख लेते हैं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, बताओ। हम्म, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया। इसको ज्वाइन करते हैं अब। तो 0 1 समथिंग ऐसा हो जाएगा, और 3 0 समथिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को ज्वाइन कर दिया। सेट करता हूँ, इसकी सेटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रही है, यानी इसकी सेटिंग इधर की ओर आ रही है ना, क्योंकि जब आप डाल रहे हैं तो आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि फॉल्स है ना, तो सेटिंग अवे होगा। सेकंड की बात करें, 0 2 ये हो गया, और 2 0 कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑल राइट, इसको हम ऐसे करते हैं, इसकी भी सेटिंग अवे होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, फॉल्स है। तो ये जो हमने अभी सेटिंग किया है, इसमें कॉमन जो सेटिंग पोर्शन कौन सा आ रहा है? कॉमन कुछ ऐसा वाला आ रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है हमारा, ये कॉमन पोर्शन है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, बाकी सारी कोशिश करूंगा कि मिटा दूं। ठीक है, तो ये हमारा गंदा नहीं लग रहा है, तो जो हमारा डार्क शेडेड पोर्शन है वो तो सॉल्यूशन सर ये रीजन तो हो। इन्फिनिटी तक हो गया ना। तो तो फिर इसमें टेंशन तुमको क्या हो रही है, बताओ? होने दो इन्फिनिटी तक। सर ये कैसे निकलेगा? इन्फिनिटी का पॉइंट ही नहीं निकलेगा। भाई तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं? मुझे क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, बताओ? कॉर्नर पॉइंट मुझे दिख रहा है ए, जो 0 2 है, बी जो नहीं पता है, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा, सी 3 0। तो इसका इक्वेशन क्या था? इस लाइन का इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2, और इस लाइन का इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 3। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी का पॉइंट आएगा। आई गेस मैं बता देता हूँ क्या आएगा। जो y तो हमारा हाफ आएगा, और x आ जाएगा 3/2। शायद एक किसी ने, आप लोगों में से किसी ने आंसर ये वाला बताया था मुझे। यस सर, वो ना जो 0 1 हाँ, वाला है ना, वो सर वो वाला कॉमन ले लिया था, तो इसलिए वो बी की जरूरत पड़ी थी ना, अच्छा इसलिए ओके ये ओके। निकाला। तो z हो गया हमारा 3x प्लस 5, सब पे निकालो z। z इज हियर इज z इज 10। यहाँ पे आपका z आ जाएगा आई गेस 9/2 प्लस 5/2, 14/2 7, और यहाँ पे आपका z आ जाएगा 9। इसमें हम मिनिमाइज करना था, मिनिमम क्या है? 7 है ना, तो आप सिंपली लिख देंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 एट x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू हाफ। minimum value of z equal to 7 at x equal to 3/2 and y equal to half. All right, तो कैसा भी रीजन है, हमें जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, जैसे इन्फिनिटी है तो क्या ही दिक्कत है, ए बी सी जो कॉर्नर पॉइंट है वो लिखूंगा मैं है ना। तो ये एक जो क्वेश्चन लिया, इसमें एक नया वाला टाइप सिर्फ यही था कि इसको दिखाने के लिए। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन से पास करे, तो उसको हम 0 0 वाले तरीके से सेट नहीं करते हैं। कैसे करते हैं सेट? फिर देखो ध्यान से, इस लाइन के दो साइड्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस लाइन के दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों साइड से एक एक पॉइंट लो। जो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उधर ही सेट करेंगे। जैसे मैंने इसको लेफ्ट साइड से 0 60 ले लिया, लेफ्ट साइड से 0 60 लिया, डालो उसमें,
तो 0 माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल, इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, यानी उधर सेटिंग नहीं होगा। राइट से पॉइंट लो, देखना राइट में सेटिस्फाई करेगा। जैसे 60 जीरो लिया मैंने, तो डालो 60 जीरो, तो 60 माइनस 0 दैट इज 60। अब ये ट्रू आ रहा है ना, समझे कि नहीं? तो जिधर ट्रू आ रहा है आप उधर ही सेट करेंगे। कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? सर जब लाइन ओरिजिन से जाएगी तब? हाँ, जब लाइन ओरिजिन से जाएगी उस केस में, ठीक है। तो अब शेडिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो हमने देखा कि इसकी शेडिंग राइट की तरफ हो रही है, तो कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है मुझे? जो तीनों में है वो कॉमन मुझे, शायद आप ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है हमें, है कि नहीं है? यही है ना कॉमन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके बाद कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट जेड, सॉरी, कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए और बी तो मुझे नहीं पता है, ए और बी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। ये इसका इक्वेशन था x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इक्वेशन था, ये जो लाइन था इसका इक्वेशन था x प्लस 2 इक्वल टू 120, और ये जो इसका ये वाला लाइन है इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 60, यही था ना। अब आपको ध्यान से देखो, ध्यान से, मुझे अगर पॉइंट ए निकालना है तो ए के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कर दिया मैंने नंबर। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को सॉल्व करूंगा पॉइंट ए आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ए आ जाएगा। तो देखना ए का पॉइंट 40,20 आएगा, चेक करना आप लोग। वैसे बी का पॉइंट निकालोगे, बी कैसे आएगा? जब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे बी आ जाएगा। सिक्सटी और 30 आ जाएगा आपका। सी पॉइंट आपको दिखाना है तो सी के लिए, सी तो साफ साफ दिख रहा है 120,0, और डी भी मुझे साफ साफ दिख रहा है 60,0। इन सब पे मैं जेड की वैल्यू निकालता हूं। तो जेड हमारा क्या है? 5x प्लस 10 ठीक है, 5x प्लस 10 यानी आपको मिल जाएगा 400। चेक कर लेना, इस पे निकालेंगे 300, 600, और 120 पे हो गया आपका 600, 60 जीरो पे हो जाएगा आपका दिस इज 300, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? ये दोनों, ये और मैक्सिमम, ये दोनों है। 600 है मैक्सिमम वैल्यू, जो कि 60 30 पे भी है और 120 जीरो पे ही है, ठीक है। ऑल राइट, कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ऑल राइट,